Welcome everyone, this is Tarun Lawat. Welcome to Tarun Lawat Chemistry, and today we are going to study one more chapter of chemistry of class 11, that is chapter number 5. ठीक है, और आज हम पढ़ेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर या गैसेस स्टेट भी बोलते हैं इसको. ठीक, पहला टॉपिक होगा हमारा गैस लॉज. ठीक है, तो स्टेट्स ऑफ मैटर की बात कर ले. 3 स्टेट्स ऑफ मैटर ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. उनकी जो बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी आप क्लास 9, 10th में पढ़ चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं, राइट. तो बेसिकली इसमें हम क्या करेंगे, गैस या स्टेट को पढ़ने जा रहे हैं इस चैप्टर में. ठीक है, सॉलिड और लिक्विड से हमको कोई मतलब नहीं है. ठीक, तो सबसे पहले हम बात करते हैं गैस लॉज की. तो अब गैस लॉज में आगे बढ़ने से पहले एक अपैरेटस होता है जिसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए, उसको बोलते हैं सिलेंडर पिस्टन. ठीक है, तो सिलेंडर पिस्टन किस तरीके का अपैरेटस होता है. ठीक है, जैसे आपने इंजेक्शन देखा होगा, तो इंजेक्शन में क्या होता है, अगर आप नीचे वाली ओपनिंग को बंद कर दें तो कुछ इस तरीके का सिस्टम हमको मिलेगा. ठीक है, जिसमें हम ये जो इस चीज़ को बोलते हैं पिस्टन, जिसको हम पुल डाउन, पुश डाउन कर सकते हैं या पुल अप कर सकते हैं. ठीक है, ठीक. और ये जो आपका है कंटेनर, इसको हम बोलते हैं सिलेंडर. तो अगर आप इंजेक्शन में नीचे वाली ओपनिंग ना हो, इंजेक्शन में वो बंद हो वहाँ से, तो वो एक सिस्टम कहलाएगा आपका सिलेंडर पिस्टन, राइट. अब मान लो लेट्स सपोज इसके अंदर हमने एक क्या भरी हुई है, गैस भरी हुई है. अब गैस के 4 नोन वेरिएबल्स हमारे पास क्या होंगे. फिलहाल ये जो गैस है इसके पास कुछ इसका प्रेशर भी होगा, सर्टेन प्रेशर होगा, सर्टेन इसकी कुछ वॉल्यूम होगी, इसका कुछ टेम्परेचर भी होगा, और इसके अंदर कितने पार्टिकल्स हैं गैस के, यानी कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं, यानी अमाउंट ऑफ गैस है, उसको हम एन से डिनोट करेंगे. तो 4 ये वेरिएबल्स होंगे गैस के, जो कि चेंज हो सकते हैं जब हम गैस में कुछ चेंज करेंगे. ठीक है, तो गैस लॉज हमको क्या बताते हैं कि हम किसी एक वेरिएबल में कुछ चेंज करें तो दूसरे वेरिएबल्स किस तरीके से अफेक्ट होंगे. अगर हम टेम्परेचर को चेंज करते हैं तो प्रेशर वॉल्यूम पे क्या फ़र्क पड़ेगा, हम प्रेशर को चेंज करते हैं तो वॉल्यूम टेम्परेचर पे क्या फ़र्क पड़ेगा. तो इस तरीके से इन चेंजेस को हमें किसने बताया है, इन चेंजेस को हमें बताया गैस लॉज ने. तो सबसे पहले जो हमारा गैस लॉ है वो है बॉयल्स लॉ. ठीक है, बॉयल्स लॉ. बॉयल्स लॉ क्या कहता है कि वॉल्यूम जो होती है गैस की इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है प्रेशर. ठीक है, और एक कंडीशन होगी एट कांस्टेंट टेम्परेचर, यानी कि ये तब ये जो आपका रिलेशनशिप है ये तब एलिजिबल है. ठीक है, जब प्रेशर कैसा हो, जब टेम्परेचर कैसा हो, कांस्टेंट हो गैस का. ठीक है, तो इसको हम समझते हैं इस बात को. देखो, तो ये आपका एक सिलेंडर पिस्टन है और इसके अंदर क्या भरी हुई है, गैस भरी हुई है. ठीक, और इसकी जो वॉल्स हैं, सिलेंडर पिस्टन की जो वॉल्स हैं, सिलेंडर की जो वॉल्स हैं, ये कंडक्टर की बनी हुई है, यानी कंडक्टिंग वॉल्स है. कंडक्टिंग वॉल्स, देखो कंडक्टर का क्या काम होता है, वो इलेक्ट्रिसिटी तो अपने अंदर से कंडक्ट करता है, लेकिन हीट भी बहुत अच्छे से अपने अंदर से कंडक्ट करता है. ठीक है, तो कंडक्टर्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, है ना. तो इनके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी, सॉरी हीट की बात कर रहा हूँ मैं, हीट भी बहुत अच्छे से फ्लो कर सकती है. अब देखो क्या होता है, अगर मैं स्लोली इस पिस्टन को दबाऊँ, स्लोली इस पिस्टन को दबाऊँ, तो अंदर क्या हो जाएगा, जब आप कंप्रेस करेंगे इसको तो अंदर प्रेशर बढ़ जाएगा गैस का. ठीक है, तो हमको साफ दिख रहा है जैसे ही प्रेशर बढ़ेगा वॉल्यूम क्या हो जाएगी, कम, है ना. अगर आप इसको दबा रहे हैं तो वॉल्यूम कम हो रही है और प्रेशर बढ़ रहा है, यानी प्रेशर के बढ़ने से क्या हो रही है, वॉल्यूम कम हो रही है ना. उल्टा भी कह सकते हो, वॉल्यूम को अगर आप कम कर रहे हो तो प्रेशर बढ़ रहा है. तो ये रिलेशन साफ साफ हमको दिखाई दे रहा है. अगर सिमिलरली मैं पिस्टन को ऊपर खींचूँ तो गैस के पार्टिकल्स फैलेंगे तो उनके बीच में प्रेशर कम हो जाएगा, यानी कि अगर वॉल्यूम बढ़ रही है तो प्रेशर कम हो रहा है, यानी इन दोनों में रिलेशन कैसा है, उल्टा है. ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि आपको एक कंडीशन दी गई है, यहाँ पे टेम्परेचर कैसा होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए. इसका क्या मतलब है, देखो क्या होता है, जब हम अगर ज़ोर से सडनली गैस को कंप्रेस करते हैं तो उसमें क्या जनरेट होती है, हीट जनरेट होती है. ठीक है, और हीट जनरेट होती है तो टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है. ठीक, तो हम क्या करेंगे, इसको स्लोली दबाएंगे. तो स्लोली जब हम दबाएंगे तो हीट धीरे धीरे जनरेट होगी, और क्योंकि वॉल्स कंडक्टिंग है वो बाहर निकल जाएगी. अगर आप सडनली दबाओगे तो हीट बहुत ज़्यादा निकलेगी और उसको निकलने में टाइम लगेगा, जिसकी वजह से टेम्परेचर क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा. तो इसलिए इन्होंने कंडीशन दी गई है यहाँ पे कि टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है, तभी ये रिलेशन एलिजिबल होगा. ठीक है, क्योंकि अगर आप टेम्परेचर अगर बढ़ता है या घटता है तो टेम्परेचर भी अपने इफेक्ट्स दिखाता है प्रेशर और वॉल्यूम पे. समझ में आई बात. तो हम नहीं चाहते कि हम प्रेशर भी, टेम्परेचर भी इन्वॉल्व हो जाए बीच में, तो हमको इन दोनों का एग्जैक्ट रिलेशन फिर पता करने में दिक्कत आएगी, राइट. इसलिए हम क्या करते हैं, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं. तो दिस इज़ आवर फर्स्ट लॉ. इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं लॉ को. तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाने के लिए हम इक्वल टू लगाते हैं विद अ कांस्टेंट. हमने यहाँ कांस्टेंट मान लिया के.
ठीक है। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ पी वी इज इक्वल्स टू के, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं पी वी इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, राइट। ऐसे भी हम इस रिलेशन को लिख सकते हैं। अच्छा, आगे बढ़ लेते हैं। देखो अब लेट्स सपोज गैस का कुछ सर्टेन प्रेशर है, ठीक है, P1, और उसकी कुछ वॉल्यूम है V1, तो उसको आप K के बराबर लिख सकते हैं। देखो कांस्टेंट फिक्स होता है, कांस्टेंट की वैल्यू नहीं बदलती, ठीक। अब लेट्स सपोज हमने उस गैस के वॉल्यूम में कुछ चेंज कर दिया, हमने उसकी वॉल्यूम चेंज करके क्या कर दी V2, तो प्रेशर अपने आप चेंज होकर क्या हो जाएगा P2, है ना। इन दोनों का जो प्रोडक्ट है अब भी क्या रहेगा K, क्योंकि प्रेशर इंटू वॉल्यूम किसके बराबर होता है, कॉन्स्टेंट के। तो यहाँ से 1 और 2 से हमको ये बात समझ में आ रही है, हम ऐसे लिख सकते हैं इसको कि P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2, लिख सकते हैं कि नहीं। तो हम ये वाला फॉर्मूला बॉयल्स लॉ में यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको अगर मैं एग्जांपल से आपको समझाऊं, तो एग्जांपल अगर मान लें कि लेट्स सपोज हमको बोला गया है कि एक गैस है ना, अ गैस हैज़ 1 बार प्रेशर, है ना, ऐसा बोल दें। अगर 1 बार प्रेशर है उसका और वॉल्यूम है उसकी, वॉल्यूम लेट्स सपोज उसकी है 100 सेंटीमीटर क्यूब सॉरी, वॉल्यूम कितनी है 100 सेंटीमीटर क्यूब, है ना। तो और हमसे बोल दिया इट इज़ कंप्रेस्ड टू 50 सेंटीमीटर क्यूब, उसको कितना कंप्रेस कर दिया, 50 सेंटीमीटर क्यूब तक हमने उसको कंप्रेस कर दिया। तो बताओ फाइंड न्यू प्रेशर, आपसे क्या बोला है, नया प्रेशर बताओ, ठीक है। और ये सारी बात किस पे हुई है, एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। तो टेम्परेचर इज कांस्टेंट, तो आपसे क्या बोला गया है, पहले प्रेशर 1 बार था, वॉल्यूम 100 थी, वॉल्यूम को आपने कंप्रेस करके कितना कर दिया 50, तो नया प्रेशर बताओ। तो सिंपल है, ये फॉर्मूला यूज़ कर लो, P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2, यानी कि 1 इंटू 100 विल बी इक्वल्स टू 50 इंटू इज इक्वल्स टू P2 इंटू 50, तो जो भी यहाँ से नया प्रेशर आए हमको पता लग जाए। ओके, चलिए आगे बढ़ लेते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, सेकंड लॉ पे चलते हैं। चलिए सेकंड लॉ क्या कहता है, देखो सेकंड लॉ पे आ जाते हैं। सेकंड लॉ है हमारा चार्ल्स लॉ, ठीक है। सेकंड लॉ है चार्ल्स लॉ, ठीक। चार्ल्स लॉ क्या कहता है, देखो चार्ल्स लॉ ये कहता है कि वॉल्यूम जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के, यानी कि टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम बढ़ेगी, टेम्परेचर घटाओगे तो वॉल्यूम घटेगी। लेकिन इस पर भी उन्होंने एक कंडीशन रखी है कि प्रेशर कैसा होना चाहिए, कांस्टेंट। प्रेशर कैसा होना चाहिए, कांस्टेंट, राइट। तो इस बात को समझ लेते हैं। देखो प्रेशर कांस्टेंट हम कैसे रखते हैं, पहले तो एक बात समझ लो। देखो क्या होता है, जब आप अगर मान लो ये गैस बंद है, इसको अगर आप हीट करोगे, क्या करोगे, हीट करोगे, है ना, ये फ्लेम है, ठीक। जब आप हीट करोगे तो ऑब्वियस है टेम्परेचर बढ़ेगा, तो जब टेम्परेचर बढ़ता है तो गैस फैलने लगती है, ठीक है। थर्मल एक्सपेंशन आप जानते ही हो, है ना, फिजिक्स में भी आपने पढ़ा होगा, या नहीं पढ़ा है तो आगे पढ़ोगे। थर्मल एक्सपेंशन क्या होता है, जब कोई चीज़ हीट होती है तो वो फैल जाती है, और जब कोई चीज़ ठंडी होती है तो वो सिकुड़ जाती है। तो वही बात यहाँ हो रही है। तो अगर आप हीट करोगे गैस को तो वो क्या हो जाएगी, फैल जाएगी, और अगर आप गैस को ठंडा करोगे तो वो क्या हो जाएगी, कंप्रेस हो जाएगी, ठीक है। लेकिन इन्होंने क्या बोला है, प्रेशर कैसे रखना है, कांस्टेंट। तो ये बात तुमको समझ में आती है, हीट देंगे टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो गैस फैलेगी, और अगर आप हीट निकाल लोगे इसके अंदर से तो टेम्परेचर घटेगा, टेम्परेचर घटेगा तो वॉल्यूम घट जाएगी, यानी टेम्परेचर और वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। लेकिन इन दोनों में साफ सीधा रिलेशन आपको तभी पता लगेगा जब आप कांस्टेंट क्या रखो, प्रेशर रखो, क्योंकि प्रेशर के भी अपने रोल हैं। अभी हम लास्ट लॉ में पढ़ चुके हैं कि प्रेशर अगर चेंज होगा तो वो अपने इफेक्ट्स दिखाता है। तो हमको सिर्फ हम तो सिर्फ टेम्परेचर और वॉल्यूम का रिलेशन पढ़ रहे हैं ना, अब बीच में प्रेशर भी गड़बड़ दिखाएगा अपनी, तो हम रिलेशन को ठीक से स्टडी नहीं कर पाएंगे। तो हमको क्या करना है, प्रेशर कांस्टेंट रखना है। अब प्रेशर कैसे कांस्टेंट रखेंगे, देखो क्या होगा, ये जो पिस्टन है ये एकदम फ्री है, कैसा है, फ्री है। पिस्टन को दो तरीके से हम रख सकते हैं, या तो आप पिस्टन को यहाँ लॉक कर दो, पिस्टन को लॉक कर दो। पिस्टन को लॉक करोगे तो ये कभी भी फैल नहीं पाएगी गैस, है ना। और अगर आप पिस्टन को फ्री छोड़ दोगे, पिस्टन को क्या कर दोगे, फ्री छोड़ दोगे, तो ये गैस क्या हो जाएगी, ये पिस्टन इजीली ऊपर मूव कर सकता है। तो जैसे आप हीट देते हो, तो अंदर क्या होता है, प्रेशर बढ़ जाता है। क्या हो जाता है, अंदर प्रेशर बढ़ जाता है। जैसे ही प्रेशर बढ़ता है तो गैस फैल जाती है।
जैसी गैस फैलती है प्रेशर फिर से वहीं पहुंच जाता है। तो आप देखो क्या हुआ है, जितना प्रेशर पहले था बाद में भी उतना ही हो गया है। इस कंडीशन में क्या होता है, जितना प्रेशर पहले था बाद में भी उतना ही हो गया। भाई जैसे आपने हीट दी, अब हीट दी तो अंदर प्रेशर बढ़ता है, गैस के अंदर के पार्टिकल जल्दी जल्दी दौड़ने लगते हैं और वो हिट करते हैं वॉल्स को, और प्रेशर अंदर का क्या होता है, इंक्रीज होता है। लेकिन आपने क्या किया, इसको फ्री छोड़ रखा है, तो जैसे ही उस प्रेशर की वजह से एक्स्ट्रा फोर्स जनरेट होती है एकदम फैल जाती है गैस। जैसे पिस्टन फैल जाता है तो प्रेशर लो हो जाता है, जितना पहले था वहीं पहुंच जाता है। तो प्रेशर कैसा रहा, कांस्टेंट, जितना पहले था बाद में भी उतना ही हो गया, तो प्रेशर कैसा रहा, कांस्टेंट रहा। ठीक है, तो यहाँ पिस्टन कैसा रहता है, फ्री रहता है बिल्कुल। ठीक है, मूवेबल होता है। कैसा होता है, मूवेबल होता है। पिस्टन कैसा होता है, फ्री होता है, मूवेबल होता है। ठीक है, जिसकी वजह से प्रेशर कैसा रहता है, कांस्टेंट रहता है। राइट। अच्छा, अब इसको इक्वल करने के लिए हमने एक कांस्टेंट लगाया के टी। यहाँ से हम लिख सकते हैं वी अपॉन टी इज इक्वल्स टू के। ठीक, या वी अपॉन टी इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, जैसा आपका मन करे वैसे लिख सकते हो। राइट। अब मान लो लेट्स सपोज गैस का कुछ वॉल्यूम है, टेम्परेचर क्या है T1। ठीक, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, गैस का वॉल्यूम V1 है, टेम्परेचर T1 है, तो किसके बराबर आ जाएगा के। थोड़ी देर बाद अगर लेट्स सपोज आपने टेम्परेचर T2 कर दिया चेंज करके, ठीक है, तो वॉल्यूम भी अपने आप चेंज होकर V2 हो जाएगी, ये भी किसके बराबर आएगा के। तो 1 और 2 को हम किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, 1 और 2 को हम इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं कि हम एक फॉर्मूला बना सकते हैं कि V1 अपॉन T1 इज इक्वल्स टू V2 अपॉन T2। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हम बना सकते हैं और इस फॉर्मूले को हम उसी तरीके से फिर यूज़ भी कर सकते हैं कि अगर अब किसी क्वेश्चन में हमको प्रेशर कांस्टेंट दिया हुआ है और हमसे बोला है कि गैस की वॉल्यूम इतनी थी इतने टेम्परेचर पे, तो इतने टेम्परेचर पे कितनी हो जाएगी। राइट। ठीक, तो जैसे कि चलो एक छोटा मोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं, तो मैं रब कर देता हूँ। जैसे आपको बोला गया है कि भाई कि टेम्परेचर है आपका फ्रॉम 25 डिग्री सेल्सियस टू 30 डिग्री सेल्सियस, है ना। फाइंड आउट चेंज इन वॉल्यूम if initial volume is 100 सेंटीमीटर क्यूब। if initial volume is 100 सेंटीमीटर क्यूब, ये क्वेश्चन है अगर लेट्स सपोज। ठीक है, तो उन्होंने बोला है कि टेम्परेचर ऑफ गैस इज रेज फ्रॉम 25 डिग्री सेल्सियस टू 30 डिग्री सेल्सियस, फाइंड आउट द चेंज इन वॉल्यूम इफ इनिशियल वॉल्यूम इज 100 सेंटीमीटर क्यूब, है ना। और मान लो उन्होंने दिया हुआ है प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट, और नहीं भी दिया हुआ तो समझ जाना है आपको, नहीं भी दिया हुआ तो आपको समझ जाना है इस बात को। राइट। अच्छा, तो यहाँ पे हम क्या लगा सकते हैं, देखो V1 ओवर T1 इज इक्वल्स टू V2 ओवर T2, ईजिली हम ये लगा सकते हैं। देखो पहले वॉल्यूम कितनी थी, 100 सेंटीमीटर क्यूब थी, बाद का अपन को नहीं पता है, बाद का हमको सॉरी टेम्परेचर कितना था 25 डिग्री सेल्सियस। देखो टेम्परेचर को कोशिश करो हम किस में रखें, केल्विन में। टेम्परेचर को किस में रखते हैं, केल्विन में। तो 225 डिग्री सेल्सियस कितना होता है, 298 केल्विन। ठीक है, और वॉल्यूम बाद की कितनी हो गई है, बाद की हो गई 30, यानी कि इसमें हम 5 और ऐड कर देते हैं तो ये हो गया 3, 5 ऐड करना है ना, 303 अपॉन, और बाद की सॉरी बाद का टेम्परेचर है 303 और वॉल्यूम हमें निकालनी है। ठीक है, तो जो भी वॉल्यूम यहाँ से आएगी वो हम निकाल के बता सकते हैं। राइट, इस तरीके से हम इन क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। ओके, तो ये बात हुई किसकी, ये बात हुई चार्ल्स लॉ की। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट लॉ पढ़ते हैं।
आगे बढ़ते हैं। तीसरा लॉ है हमारे पास गे-लुसैक्स लॉ। थर्ड लॉ है हमारे पास गे-लुसैक लॉ। देखो ये लॉ क्या कहता है, ये लॉ कहता है कि जो प्रेशर है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। प्रेशर कैसा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर, लेकिन आपको करना क्या है, वॉल्यूम क्या रखनी है, कांस्टेंट। इसको भी समझ लेते हैं भाई। टेम्परेचर बढ़ाने से प्रेशर बढ़ता है, ये बात मैं अभी आपको बता चुका हूँ। देखो क्या होगा, अब क्या करो, अब इस पिस्टन को आप क्या कर दो, फिक्स कर दो, फिक्स्ड। अब ये मूव नहीं कर सकता, तो अगर ये मूव नहीं कर सकता तो वॉल्यूम तो फिक्स हो गई, यानी वॉल्यूम क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई। अब आप हीट दोगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो अंदर क्या होगे, पार्टिकल्स बावले हो जाएंगे, इधर उधर चलना शुरू कर देंगे, बहुत तेज़ी से दौड़ेंगे, इधर उधर टकराएंगे, प्रेशर लगाएंगे, तो प्रेशर कैसा हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। वॉल्यूम तो इंक्रीज़ हो ही नहीं रही, तो सारा का सारा टेम्परेचर का इफेक्ट किस में दिखाई देगा, प्रेशर में दिखाई देगा। सिमिलरली अगर आप गैस को ठंडा करना शुरू कर दो तो अंदर का प्रेशर कैसा हो जाएगा, डिक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा। पिस्टन को कैसा रखना है, फिक्स रखना है, ना ये ऊपर जा सकता है ना ये नीचे जा सकता है। अगर ये फिक्स है तो वॉल्यूम कैसी होगी, कांस्टेंट हो गई। तो उस वक्त हमें जो रिलेशन देखने को मिलेगा सिर्फ किसके बीच में देखने को मिलेगा, प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में। तो ये क्या होता है, गे-लुसैक लॉ। ठीक है, तो गे-लुसैक लॉ हो गया। ठीक, अब इसको इक्वल करने के लिए हमने फिर से यहाँ पे क्या लगा दिया, एक कांस्टेंट लगा दिया KT। यहाँ से हम लिख सकते हैं P/T = K। ठीक है, और अगर फिर से वही कंडीशन लगाएं कि अगर गैस का इनिशियल प्रेशर P1 था, टेम्परेचर T1 था, तो उसको हम K के बराबर लिख सकते हैं। अब बाद में चेंज हो गया, वो P2 हो गया और T2 हो गया, उसको भी हम क्या लिख सकते हैं, K। तो यहाँ से हमारे पास एक फॉर्मूला हो जाएगा P1/T1 = P2/T2। ठीक है, तो अगर वॉल्यूम हमको कांस्टेंट दी गई है तो इसी तरीके से हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हैं। राइट, आगे बढ़ लेते हैं। ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं, बात करते हैं हमारे चौथे लॉ की, फोर्थ लॉ की। और हमारा फोर्थ लॉ है एवोगैड्रोस लॉ। फोर्थ लॉ क्या है, एवोगैड्रोस लॉ। ठीक, एवोगैड्रोस लॉ। एवोगैड्रोस लॉ क्या कहता है कि जो गैस का वॉल्यूम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है गैस के पार्टिकल्स के। गैस के पार्टिकल जितने ज़्यादा होंगे वॉल्यूम उतनी ही ज़्यादा होगी, लेकिन कंडीशन क्या है, कंडीशन है एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर। ठीक है, इस बात को भी समझ लेते हैं। देखो अभी क्या किया है हमने, पिस्टन को क्या छोड़ा हुआ है, फ्री छोड़ा हुआ है, बिल्कुल ठीक। पिस्टन को क्या छोड़ा हुआ है, फ्री छोड़ा हुआ है। अब इसके अंदर हमने क्या करा, गैस है और गैस भर दी, इसके अंदर और गैस भर दी। तो अभी n पार्टिकल्स हैं, अब आप उनको इंक्रीज़ कर रहे हो। जैसे ही आप उनको इंक्रीज़ करोगे तो जब इसके अंदर गैस भरोगे तो ऑब्वियस सी बात है, पिस्टन फ्री है, ये फैल जाएगी। अरे इसमें गैस भरोगे तो ऑब्वियस है वॉल्यूम तो बढ़ेगी ही। तो अगर आप पार्टिकल्स गैस के बढ़ाओगे तो वॉल्यूम तो बढ़ेगी, ये तो बहुत नॉर्मल सा फिनोमिना है। और क्योंकि देखो पिस्टन फ्री है तो प्रेशर में भी कोई चेंज नहीं आना है, और हीट ना आप दे रहे हो ना ले रहे हो तो टेम्परेचर में भी कोई चेंज नहीं आना है। ठीक है, तो प्रेशर भी कांस्टेंट, टेम्परेचर भी कांस्टेंट। तो अगर आप गैस भरोगे, गैस में से गैस निकालोगे तो भरोगे तो वॉल्यूम बढ़ेगी, निकालोगे तो वॉल्यूम घटेगी। प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है, टेम्परेचर भी क्या है, कांस्टेंट है। ना टेम्परेचर बदल रहा है, ना आप हीट का आदान प्रदान कर रहे हो, और ना ही आपने पिस्टन को फिक्स रखा हुआ है कि जो कि वॉल्यूम फिक्स रहे। तो वॉल्यूम भी ना ही आपने पिस्टन को क्या रखा हुआ है, फिक्स रखा हुआ है कि जो कि प्रेशर बढ़े या घटे, है ना। क्योंकि अगर लेट्स सपोज आप पिस्टन को फिक्स कर देते तो वॉल्यूम तो बढ़ती नहीं, तो अगर आप और गैस ठूसते तो क्या बढ़ता, प्रेशर बढ़ता, वॉल्यूम तो बढ़ती नहीं। लेकिन अगर आपने पिस्टन को फ्री छोड़ा हुआ है तो जैसे ही आप गैस भरोगे तो क्या बढ़ जाएगी, वॉल्यूम बढ़ जाएगी। राइट, तो सिमिलरली यहाँ पे भी हम वही अपना पुराना वाला फंडा लगाएंगे कि कांस्टेंट लगाया। ठीक, तो यहाँ से V/N किसके बराबर आ गया, K। अब हम ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, अगर गैस की वॉल्यूम V1 थी और नंबर ऑफ मोल्स N1 थे तो वो किसके बराबर होंगे, K। सिमिलरली अगर बाद में गैस की वॉल्यूम V2 हो गई और नंबर ऑफ मोल्स N2 हो गए तो वो किसके बराबर होंगे, K। तो यहाँ से V1/N1 किसके बराबर आ जाएगा, V2/N2 के। तो इस तरीके से हमारे पास ही क्या है, 4 लॉ हैं। ठीक है, 4 बेसिक लॉज हैं गैस के, ठीक, जिनको हम यूज़ करके क्या बनाते हैं, क्या करते हैं, न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर लेते हैं। राइट, अब क्या होगा कि इन चारों लॉज को मिला के हमने क्या करा, एक फाइनली एक लॉ बनाया
जिसको हम बोलते हैं आइडियल गैस इक्वेशन। ठीक है, इन चारों लॉज को एक साथ इस्तेमाल किया और क्या बनाया, एक ही लॉ बना दिया बाद में, जिसको हम बोलते हैं आइडियल गैस इक्वेशन। राइट, आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है? देखो अब पहला लॉ क्या कहता है हमारा, देखो पहला लॉ कहता है कि वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। ठीक, दूसरा लॉ क्या कहता है कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। चौथा लॉ क्या कहता है, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन। अभी मैं तीसरे लॉ की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर हम सबको एक साथ लिखें, सबको एक साथ लिखें तो ये हो जाएगा V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन टी ओवर पी। ये हो जाएगा कि नहीं? P को इधर ले जाते हैं तो पी वी इज इक्वल्स, या पहले यहाँ चलो एक कांस्टेंट लगा देते हैं, V इज इक्वल्स टू कांस्टेंट लगा दिया हमने यहाँ, कांस्टेंट, ठीक है, एन टी अपॉन पी। ठीक, तो ये हो गया पी वी इज इक्वल्स टू कांस्टेंट एन टी। इस कांस्टेंट को नाम दिया हमने R। इस कांस्टेंट को हमने क्या नाम दिया यार, दिख रहा है ना, दिख रहा है, बाहर चला गया, रुक जाओ। देखो हमने क्या किया, सबको एक साथ लिख लिया, तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन टी ओवर पी, है ना, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन टी ओवर पी। उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे इक्वल टू लगाया, इक्वल टू हम लगाते हैं कांस्टेंट के साथ, तो ये हो गया आपका कांस्टेंट इंटू एन टी ओवर पी। ठीक है, पी को इधर ले आते हैं, पी वी इज इक्वल्स टू कांस्टेंट इंटू एन टी। इस कांस्टेंट को हमने एक सर्टेन नाम दे दिया, इसको बोलते हैं आर। तो क्या बोलते हैं, आर। तो हमारे पास यहाँ से इक्वेशन आ गई, पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी। आर को बोलते हैं, इस कांस्टेंट का नाम रखा हुआ है हमने गैस कांस्टेंट। क्या नाम रखा हुआ है, गैस कांस्टेंट। राइट, तो इस इक्वेशन को बोलते हैं हम आइडियल गैस इक्वेशन। राइट, तो चारों सिचुएशंस को अलग अलग ना यूज़ करके हम एक फॉर्मूले से भी यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो अगर लेट्स सपोज हमको प्रेशर और वॉल्यूम में रिलेशनशिप दे रखा है, तो बाकी सब चीज़ें क्या हो जाती हैं, बाकी सब चीज़ें कांस्टेंट हो जाती हैं। ठीक है, तो उस तरीके से हम क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। मैं अगले उसमें वीडियो में न्यूमेरिकल्स कराऊंगा, तब मैं बाकी चीज़ें डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, 2-4 न्यूमेरिकल्स हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है, ठीक है, तो इस लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। राइट, ओके।